नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकर। इस वक्त हम आदि शंकराचार्य जयंती महोत्सव के अंदर हैं। यहाँ पे हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी हमारे साथ हैं, जो कि इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए हुए हैं। जानते हैं क्या ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है या हो रहा है, इसके अंदर क्या समाज को महत्व मैसेज है। ये आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान हम सन्यासियों के लिए क्या ही बल्कि मानव जाति के लिए एकता का संदेश देते हैं। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इन्होंने अनेक स्तोत्रों की रचना किया, ज्ञान मार्ग के माध्यम से दुख की निवृत्ति की है। और उन्होंने अगर किसी के लिए भी संसार में कोई किसी तरह की पीड़ा है, जब वो ज्ञान की ओर आएगा और भेदभाव से दूर होगा तो अद्वैत दर्शनम ज्ञानम, जहाँ भेद नहीं है, जहाँ अद्वैतवाद है, वहाँ किसी तरह का क्लेश और दुख नहीं है। सारी पीड़ाओं का जो जड़ है वो मूल रूप से भेद है। तो हमारे शंकराचार्य भगवान ने, जो शंकर भगवान का स्वरूप रहे, उन्होंने मठ मंदिरों की स्थापना किया और खास करके 4 शंकराचार्य मठों की स्थापना किया। और इसके साथ ही अनेक मठ मंदिर सारे भारत में उन्हीं की प्रेरणा स्रोत रूप में हम सन्यासियों ने बनाए। और जो अनादिकाल से धर्म का प्रचार, शाश्वतता की ओर ले जाना और संकटों का निवारण करने के लिए ज्ञान का आश्रय लेना, भेदभाव से दूर रहना, एकात्मवाद का उन्होंने संदेश दिया। बहुत बहुत मंगल कामनाएं देशवासियों को शंकराचार्य भगवान के जन्मोत्सव की। और साथ ही साथ हमारा जो दिल्ली मेरी साथ ये जो चैनल है, ये भी बहुत उन्नति करे और एकात्म की ओर चले, अद्वैत की ओर चले, ऐसा सब शुभ संदेश समाज को दे। ऐसी मंगल कामना। ओम नमो नारायण। शनि चढ़ जाए उसको उतारने का काम करने वाले हमारे दाती महाराज जी। बगल में हमारे दिल्ली संत मंडल की पूर्व अध्यक्ष, संत महामंडल की दीदी चली गई क्या? महामंडलेश्वर हरिओम गिरी जी महाराज और दाती जी संत समिति के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त नीचे श्रद्धेय अशोक तिवारी जी, मंच पर धर्म नारायण शर्मा जी, जिनके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि सनातन हिंदू धर्म के संत समाज के इंसाइक्लोपीडिया है। इस देश की व्यवस्थाओं को समझने के लिए, क्योंकि आज जो भी चर्चा हुई, शुरू से जितने भी वक्ता थे, सामान्यतः जब हम दर्शन की चर्चा खड़ी हुई, कहा कि सही कहा सोमनाथ जी ने, भारत राष्ट्र नहीं था, इसलिए सुदूर बांग्लादेश पूर्व में पैदा होने वाले अपने औलाद का नाम सुदूर पश्चिम समुद्र के तट पर सोमनाथ मंदिर के नाम पर, बाबा सोमनाथ के नाम पर एक बंगाली माँ ने आपका नाम सोमनाथ चटर्जी कैसे रख दिया? राष्ट्र निरुत्तर हो गए लोग। जिन लोगों ने कहा कि राज्यों का समूह है, शायद उन्हें वेद के वाक्य वयम राष्ट्रे जाग्याम पुरोहिता ये पता ही नहीं। हम राष्ट्र के जागृत पुरोहित हैं, ये भगवत बात शंकराचार्य जी ने हमें बताया। और ऐसा नहीं था कि भगवत बात शंकराचार्य के पहले सन्यासी नहीं थे। सन्यासी थे, बिखरे हुए थे, परंपरा नहीं थी, अध्ययन करते थे, दर्शन था। और दर्शन के गुणता पर जब हम चर्चा करते हैं तो मैं सभी कुछ संतों से एक ही बात करता हूँ, महाराज 1947 के 14 अगस्त की उस काली रात से पहले भी पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले हिस्से में बहुत सारे मठ थे जहां वेदांत की चर्चा होती थी। आज कोई बचा नहीं है, और वो भी नहीं बचे कि जो अपने को गुरुओं की संतान बताने वाले लोग हैं और भारत में निहंग के देश में अराजकता तो फैलाते हैं, लेकिन मुख्य ग्रंथी की बेटी का इस्लाम के आतंकवादी अपहरण करके ले जाते हैं तो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। ऐसी वीरता काहे की काम की है? भगवत पाद शंकराचार्य ने उस समय शंखनाद किया, घर वापसी प्रारंभ कराई, अद्वैत के दर्शन में, सनातन में विश्वास करना सिखाया। जिस समय 4% सनातनी बचे थे और बाकी पूरा जो सोकाल अखंड भारत जिसको कहते हैं, मैं अखंड और खंड की बात ही नहीं करता।
कल को वो भी आने वाला है। मैं तो इतना ही कहता हूँ उन सबसे कि अगर तुमने पाकिस्तान नहीं बनाए होते और पाकिस्तान बनाए भी तो मंदिर नहीं तोड़े होते, मूर्तियां नहीं तोड़ी होती, शंकराचार्य का अपमान नहीं किया होता, तो आज वहाँ ननकाना साहब गुरुद्वारे जो लोग जा रहे हैं, पुष्ट सूचना है कि उनसे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पैसा मत चढ़ाओ, गुरुद्वारे में आ ही रहे हो तो 10 किलो आटा लेते आओ। जो लोग कश्मीर मांगते थे आज वो आटा मांग रहे हैं। इस औकात पे लाके खड़ा कर दिया है वर्तमान की भारत सरकार ने। इसलिए हमें कुछ चीजों को जो भारत राष्ट्र की कल्पना है, दक्षिण में आचार्य दिए हैं तो उत्तर में अवतार दिए हैं। उत्तर के अवतारों की व्याख्या, उनकी स्तुति, उनके स्तोत्र सारे आचार्य दक्षिण के हैं, भगवत्पाद शंकराचार्य हो या रामानुजाचार्य हो। ये सभी आचार्य और अवतार के बीच की जो कड़ी है वो एक ही शब्द है, वो है राष्ट्र, जो राष्ट्र के होने का पुख्ता प्रमाण देता है। इसलिए हमें इन वामपंथियों के चक्कर में नहीं फंसना। और जो लोग समझा रहे थे कि ये राज्यों का समूह है, उनको बता दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण का महल द्वारका में समुद्र के अंदर विलीन है और उसी महल में उनका पोता अनिरुद्ध पैदा हुआ। लेकिन सपने में असम के सुदूर हिस्से सोनितपुर के इलाके में सहस्त्राबाहु की पुत्री उषा ने रात में स्वप्न देखा। और जिनको भ्रम है कि चित्रकारी नहीं है, आज अपराधियों के स्केच जो बनाए जाते हैं, रात के सपने के आधार पर उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि चित्रलेखा, मैंने रात के सपने में एक सुंदर सा राजकुमार देखा है। क्या कैसा राजकुमार था? बताती गई। जब चित्रलेखा स्केच बनाती गई तो बताया तो भगवान श्री कृष्ण का पोता अनिरुद्ध है। उषा और अनिरुद्ध की कथा सुदूर पूर्व से लेकर के सुदूर पश्चिम द्वारका तक की क्या इस राष्ट्र के एक और अखंड होने का प्रमाण नहीं है? क्या जामवंती और रुक्मिणी ये दोनों मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के हिस्से से आती है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका के महल में विराजती थी? क्या इसके राष्ट्र होने का प्रमाण नहीं है? एक क्या 1947 के बाद जो लोग राज्यों का समूह बता रहे हैं, ऐसे लोगों को 47 के बाद राज्यों का विलय, ये कहानी जो सुना रहे हैं, ये छोटे छोटे रियासतें थी जिनके विलय हुए थे। लेकिन राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है, राष्ट्र एक आत्मा है। और अद्वैत के आधार पर एक राजनीतिक दर्शन का चिंतन किया जिनका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उस दर्शन का नाम था एकात्म मानववाद। और दीनदयाल उपाध्याय जी को जब ग्रंथ लिखने को कहा गया तो कोई ग्रंथ नहीं लिखा, तो छोटी छोटी पुस्तक लिखी। एक का नाम है चंद्रगुप्त और एक का नाम है शंकराचार्य। शंकराचार्य आधुनिक भारत राष्ट्र के अध्यात्म के राजा हैं और चंद्रगुप्त आधुनिक भारत राष्ट्र के राजनैतिक राजा हैं। इसीलिए दो पुस्तकें अध्यात्म के आधार पर राष्ट्र का चिंतन करने की प्रेरणा, एकात्म मानववाद, अद्वैत को राजनीतिक धारा में ढालने का जो काम किया वो अद्वैत वर्सेस एकात्म मानववाद की चर्चा में से आपको मिल जाएगा। आज एकात्म के आधार पर शासन करने वाले नरेंद्र मोदी पिछले 75 वर्षों में जो चर्चा देश में नहीं हुई है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री को मैं साधुवाद देता हूँ। जिस बात की चर्चा हुई, दुनिया की अर्थव्यवस्था किस आधार पर चलती है? एकात्म मानववाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन की दत्तोपंत ठेकड़ी जी ने व्याख्या की, उसका आधार क्या था? तो धर्म आधारित अर्थव्यवस्था। पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था के सिर्फ दो ही आधार हैं, एक है मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था और मंदिर केंद्रित, और दूसरा है वेपन्स, ड्रग्स एंड सेक्स। दुनिया में वेश्या बाजार खड़े करो, दुनिया में नशीली दवाओं का व्यापार करो
और दो देशों को लड़ाने के लिए एक विश्वविद्यालय बनाओ, विश्वविद्यालय में एक कुर्सी बनाओ जहां पे 100 प्रोफेसर चर्चा करेंगे कि इस देश का दुश्मन ये देश कैसे है। हमास ने हमला कर दिया इजराइल पे, इजराइल ने हमास को ठोका, फिलिस्तीन को। क्या कहना चाहेंगे? आप सभी का धन्यवाद और जो लोग पधारे हैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद और जो अतिथि जो हमारे आग्रह पर यहाँ आकर जिन्होंने हमें अनुग्रहित किया उनका हार्दिक धन्यवाद। आज बहुत सारे महामंडलेश्वर पहुँचे, वो महामंडलेश्वर कहाँ से आए थे उनके बारे में कुछ जानकारी है? कि जब आदि शंकराचार्य का कार्यक्रम है, उनकी जयंती का कार्यक्रम है, तो जितने भी अखाड़े हैं उनको उपस्थित होना चाहिए और आज वो उपस्थित भी हुए हैं। तो हमने तो सिर्फ आह्वान किया, हमने सिर्फ निवेदन किया और सभी श्री महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज जो कि एक अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं, सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक जो सबसे बड़ी समस्या है जो पिछले 75 सालों से हम एक शब्द सुनते आ रहे हैं, सेकुलरिज्म, यानी कि जो एक हमारे अंदर धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म सद्भाव का एक झूठा भरोसा हमें दिया गया है। एक इसी के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था भी चल रही है और इसी के आसपास हमारे राजनीतिक दल भी चल रहे हैं और इसी के आसपास में हमारा मीडिया भी चल रहा है। तो इस मीडिया को भी ये समझने की आवश्यकता है कि धर्मनिरपेक्षता, हालांकि उसका अर्थ ये है कि कोई भी धर्म को नहीं मानने वाला, जबकि हम तो धर्म को मानने वाले हैं। और सर्वधर्म सद्भाव तो कुछ भी नहीं है। अगर किसी को सर्वधर्म सद्भाव समझ में आता है तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर झांके। तो ये भारत एक ऐसा देश है जिसने सबको अपने अंदर समाहित किया है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब धर्म के ऊपर संकट आया तो आदि शंकराचार्य ने खंडन भी किया और उसके बाद में जो लोग धर्म छोड़ के गए थे सबको वापस भी लाए। और इसी प्रकार जो आज हिंदू संगठन जो हमारे गए हुए भाई बंधु हैं उनको वापस लाने का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में जो किसी गलती के कारण या किसी लोभ लालच के कारण या किसी भय के कारण अपना धर्म छोड़ गए थे वो भी वापस आएंगे और जो देश के टूटे हुए टुकड़े हैं जो किसी कारणवश तोड़ दिए गए थे वो भी वापस जुड़ेंगे और अखंड भारत का निर्माण होगा। बहुत सालों बाद आदि शंकराचार्य की आधिकारिक रूप में गुरुदेव जयंती मनाई जा रही है, उसका कितना समाजिक प्रभाव पड़ना है? बहुत दिनों बाद यही मनाई जा रही है, इस वर्ष मनाई जाती है सार्वजनिक रूप से। जैसे यहाँ मनाई जा रही है पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर मनाई जा रही है। आप जैसे हम जैसे हम समझे थे, इसलिए हमको लग रहा है कि बहुत साल बाद मनाई जा रही है, लेकिन हर साल मनाई जाती है। आदि शंकराचार्य जी का जो जीवन है निश्चित रूप से वो प्रेरणादायी है और प्रेरणा लेने योग्य है। निश्चित रूप से जो आते हैं श्रोता के रूप में सुनते हैं तो कुछ न कुछ उनके जीवन में उस उनके जीवन की बिंदु है, छाया है, प्रसंग है, तो निश्चित रूप से परिणाम देते हैं। अवश्य वो कहीं न कहीं मन में बुद्धि में बैठते हैं और शरीर द्वारा कहीं भी व्यवहार में होता है। ठीक है।